ये आपके सामने समाज कार्य का तृतीय प्रश्न पत्र है, नवंबर 2017 का। ठीक है, और मैं आप लोगों से पार्ट इसका सेकंड, जैसे द्वितीय प्रश्न पत्र था मैंने वो करवा दिया है, तृतीय प्रश्न पत्र पर चल रहा हूं और इसमें आपका आ चुका हूं क्वेश्चन नंबर 45 पर। प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 360 डिग्री का मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन ए पर्यवेक्षक और समकक्ष के द्वारा। देखो, पर्यवेक्षक और समकक्ष जानते हैं आप सभी लोग अच्छे तरीके से, एक प्रकार से पीयर ग्रुप हो जाता है, पीयर ग्रुप हो जाता है। ठीक है, पीयर ग्रुप। और समकक्ष तो होगा, पर्यवेक्षक नहीं होता है। 360 डिग्री का मूल्यांकन जो कहलाता है पर्यवेक्षक नहीं करता, वो समकक्ष में होता है, जैसे ग्रुप वगैरह में किया जाता है। तो समकक्ष पीयर ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ये तो होगा। लेकिन समकक्ष और अधीनस्थ की बात अगर हम करें यहां पर, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 45, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बात कर चुका हूं ना, शायद इस क्वेश्चन को करवा चुका हूं। एक बार बताएं। अच्छा, नहीं करवाया हूं इस क्वेश्चन को। अच्छा, तो ध्यान से सुना मेरी बात को। नहीं सर। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें, समकक्ष भी करता है, पीयर ग्रुप भी करता है, पर्यवेक्षक भी करता है। ठीक है, अधीनस्थ नहीं होगा। ठीक है, अधीनस्थ नहीं होगा, पर्यवेक्षक भी होता है, अधीनस्थ नहीं होगा। ठीक है, और पर्यवेक्षक होगा, फिर अधीनस्थ नहीं होगा, अधीनक्ष नहीं होगा। शायद मैंने करवाया था, तो यार ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, क्वेश्चन नंबर 45 का। बताएं, यहां तो सारे आएंगे, फिर यहां जवाब भी आप सभी का जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है यहां पर ABCD करके, तो सारे के सारे आ रहे हैं और ये सारे हो जाएंगे फिर। ठीक है ना, समकक्ष सभी में आ रहा, समकक्ष जब करता है तो सभी में आता है। समकक्ष तो पता है सबको अच्छे तरीके से। पर्यवेक्षक भी करेगा तो ये इसमें भी आ रहा है, पर्यवेक्षक इसमें भी आ रहा है, तो यानी ये सारे हो जाएंगे। क्लाइंट भी करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, डी वाला सही हो जाएगा। स्वास्थ्य गरीबी जो चिकित्सकीय अवधारणा में स्वास्थ्य के निम्नलिखित किस रूप में संकल्पना दी गई है। तो स्वास्थ्य संबंधी है, तो स्वास्थ्य संबंध में हमें हम लोगों को जानना है इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं, कुपोषण का ना होना, कुपोषण का ना होना संकल्पना दी। कुपोषण का ना होना ये नहीं बताता। चिकित्सकीय अवधारणा में स्वास्थ्य को निम्नलिखित किस रूप में संकल्पना दी गई है, और ये स्वास्थ्य जैव चिकित्सकी है, तो जैव चिकित्सकी कुपोषण का ना होना को नहीं बताया गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे औषधि का ना होना, ठीक है, तो ये भी नहीं बात करेगा। और समस्याओं का ना होना ये भी बात नहीं करेगा। रोग ना होना, तो मैं आपको बता दूं कि जो स्वास्थ्य संबंधी जैव चिकित्सकीय अवधारणा है, वो स्वास्थ्य के संबंध में जो संकल्पना दी जाती है वो आपकी दी जाती है रोग का ना होना केवल। ऑप्शन आपका यही सही होगा, बस ऑप्शन नंबर सी सेकंड में है, यहाँ पे सी वाला ही सही है। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में, कि निम्नलिखित में से क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो आपको पता होगा कि 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा, याद आ रहा है, PM मोदी जी के द्वारा ये चलाया गया था सबसे पहले वहां पे। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोटो था वो था 14 वर्ष होने तक में माता पिता धनराशि जमा करेंगे, और 18 वर्ष के बाद जब लड़की हो जाएगी तो 50% उसको वहाँ की धनराशि निकाल लेंगे। तो ये बातें कही गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के उद्देश्यों में। तो आप जरा मुझे बताएं कि लिंग आधारित हत्या को रोकना इससे संबंधित या इसका उद्देश्य बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। और बालिकाओं की शिशु की उत्तर जीविका का सुरक्षित करना, जाहिर सी बात है, पैसे जब आप सुरक्षित कर रहे हैं तो बालिका शिशु के लिए भी उत्तर जीविका को सुरक्षित भी करता है, ये भी निश्चित कर देता है। बालिका शिशु शिक्षा सुनिश्चित भी करता है ये। और बालिका शिशु हेतु उपयुक्त पोषण आहार, देखो पोषण आहार से संबंधित नहीं है ये, है ना, आप समझ गए होंगे। बताएं एक बार जरा मुझे बताएं। वैशाली जी का जवाब आया है, जो कमेंट भी आप सबका आ रहा है यहाँ पे, है ना, बी की तरफ आ रहा है, बी जवाब आ रहा है आप सबके। A और B, C, D लिखा हुआ है आपका सेकंड में, ठीक है, ये बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में देख लीजिए कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन संस्थानों के लिए समुदाय संपर्क के लिए आवश्यक नहीं है। तो बताइए जरा, क्या उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जो समुदाय के संपर्क में आ रहे तो उनके लिए आवश्यकता नहीं है क्या ये चीजें? बताएं, सही है गलत है?
आपको हाँ या ना में बोलना है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए समुदाय संपर्क की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात तो है, गलत है सर। आप लोग को मैं कह रहा हूं, सिर्फ इतनी बात आप मुझे जवाब दें कि गलत है। मैं जो बोलूं उसका आपको हाँ या ना में जवाब देना है। आप दिमाग ना लगाए ज़्यादा, सिर्फ इतना बोलना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सही बोला हूं कि गलत बोला हूं। आपको हाँ ना में जवाब देना है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए समुदाय के संपर्क की आवश्यकता नहीं है। अब ये नहीं है, आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं इसमें कि फिर तो हाँ कहेंगे तो नहीं है, नहीं है। हाँ, नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप अगर मैं कहूँगा नहीं है तो आप भी बोल रहे नहीं, तो फिर तो सही मानोगे इसको। यहाँ प्रश्न में भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप लोग भी कह रहे हो नहीं, फिर तो सही चल रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? सर क्वेश्चन क्या है ना कि उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों के लिए समुदाय की संपर्क की आवश्यकता नहीं, तो सर नहीं है ना, क्योंकि हमारी जो क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर हमारा एडमिशन होगा ना सर वहाँ पर, तो समुदाय के संपर्क की आवश्यकता नहीं होगी सर। बिल्कुल। देखो, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, मेरी बात को ध्यान से सभी लोग सुनिए, एक बार म्यूट हो जाइए। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए समुदाय संपर्क की आवश्यकता नहीं है। और यह सिंपल बात है, साधारण बात है कि समुदाय शिक्षा संस्थानों के रूप में प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का आवश्यकता पड़ती है हमें। पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है हमें, ठीक है। तो उच्च शिक्षा के लिए जो संरचनाएं हैं, उसकी जो संगठित रूप से आप कह सकते हैं औपचारिक तरीके से प्रतिबंधित है, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपको गलत लिखा हुआ है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए समुदाय संपर्क की आवश्यकता नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत बता रहा है आपको, ये गलत है। म्यूट हो जाइए, किसी के यहाँ से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड आवाज आ रही है, हवा वगैरह की। उच्च शिक्षा संस्थानों की समुदाय के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। यह भी गलत नहीं लग रहा है आपको? सही लग रहा है, गलत लग रहा है? सर गलत है। गलत लग रहा है। प्रश्न को अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जल्दबाजी में अगर प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। नहीं वाला जो प्रश्न होता है, तो उच्च शिक्षा संस्थानों को समुदाय के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, इसमें से एक प्रश्न आना तय है। नहीं वाला एक प्रश्न आप सबको, ताकि आप लोग समय व्यतीत करें। एक प्रश्न देगा जरूर, इसमें बच्चे बड़े समय व्यतीत करते हैं। और आप हमेशा याद रखें, ऐसे प्रश्नों का ऑप्शन हमेशा गलत ही होता है, इसलिए आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। दोनों गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। एक प्रश्न यहां से आना तय है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। भारत में ऐसी महिलाओं का प्रतिशत बहुत अधिक है जो स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाती हैं, यहां तक कि स्वयं अपने बारे में या अपने जीवन के बारे में भी। क्या ये बात सही लग रही है आपको? सत्य है या असत्य है? यस सर, सही है। सत्य है, बिल्कुल सही है। अब फिर देखिए, भारत में बड़े प्रतिशत में महिलाओं के पास राजनीतिक शक्ति नहीं है। क्या यह सत्य है या असत्य है? यह भी सत्य है। सत्य है सर। यह भी सत्य है। तो जब ये भी सत्य है तो आप सोचो, महिलाओं के दृष्टिकोण में, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में ये बात किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 49 का। तो यहां पे मैं आपको बताऊं तो आप क्या बताएंगे? व्याख्या हो रही होगी कि व्याख्या नहीं हो रही होगी? एक चीज ये मुझे बताएं, स्टेटमेंट दोनों सत्य हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिए। यहां पर बात है कि भारत में ऐसी महिलाओं का प्रतिशत बहुत अधिक है जो स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले पाती हैं, ये बात तो ठीक रही है। फिर भारत में ऐसे बड़े प्रतिशत में महिलाओं के पास राजनीतिक शक्ति, देखो अब ये पैटर्न अलग हो गया, ये राजनीतिक शक्ति है। अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी महिलाओं के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो ये प्रश्न नहीं है, ये एलिगेशन वाले ऐसे प्रश्न नहीं आते। प्रश्न आते हैं उनके दृष्टिकोण कैसे कैसे हैं। यहाँ दृष्टिकोण अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, यहाँ दृष्टिकोण अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका ए वाला सही हो जाएगा कि व्याख्या सही नहीं होगी। व्याख्या सही नहीं होगी।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, प्रबंधन की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। कह रहा है कि प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी के परिणाम स्वरूप औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना होती है, हाँ या ना? होती है सर होती है, कि नहीं होती है? होती है सर। होती है, चलो ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि प्रबंधन के कामगारों की भागीदारी के परिणाम स्वरूप देखेंगे तो औद्योगिक लोकतंत्र की स्थापना होती, फिर ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं तो ये ठीक है, ये सत्य भी है, इसमें कोई बात ये भी नहीं है, सार्वभौमिक सत्यता पर आधारित है ये। आगे बात करते हैं आर के बारे में कि कामगार, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है कि कामगार शिक्षा कार्यक्रम कामगारों की भागीदारी को प्रोत्साहन नहीं देता है। ये बताओ गलत है कि सत्य है? ये गलत है। हाँ, तो यहां आपका ये गलत हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पे दोनों सही हैं, तो ये तो होगा नहीं, दोनों गलत हैं, ये भी नहीं होगा। ए सही है और आर ए की गलत व्याख्या कर रहा है। हाँ, ये हम मानेंगे। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है, यहां पे सी वाला सही है। प्रीति का जवाब आया। आकांक्षा जी कह रही हाँ ठीक। तेजी से बढ़ते पलायन और गतिशीलता के फलस्वरूप सामाजिक विघटन, जो सामाजिक विघटन हो रहा है, बाल अपराध हो रहा है और अपराध हो रहे हैं। ये बात बताइए जरा, जो तेजी से बढ़ती हुई प्रतिक्रिया आपको पलायन की दिख रही है, डायनामिक की दिख रही है, और इसी के परिणाम स्वरूप बताया जा रहा है कि सामाजिक विघटन भी हो रहा है, बाल अपराध भी हो रहा है, अपराध भी हो रहे हैं। क्या ये बात आपको सही लग रहा है, हाँ या ना? जी सर। ठीक है, तो अगर ये सत्य है फिर तो ये ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आर के बारे में कि जो प्रवासी को हमेशा अपनी उत्तरजीविका की चिंता रहती है और वे बहुत कम सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। बताइए ये बात कुछ हजम हुई? जी सर सही है। ये सही है, ओके। हाँ सर, सर नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ में बिजी रहेंगे तो सर सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, नॉर्मल इंसान की बात नहीं, प्रवासियों की बात हो रही है केवल। सर होता है सर, प्रवासियों को हमेशा अपनी उत्तरजीविका की चिंता रहती है, ये बात ठीक लग रही है आपको? और कह रहा है कि ये बहुत कम सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। क्या ये जिम्मेदारी से भागते हैं अपने? बताइए, जिम्मेदारी से भागते हैं? नहीं ना, तो फिर क्यों इसको सही मान रहे हो? बताओ, इसको गलत क्यों नहीं करते? फिर नहीं समझ में आया प्रश्न? बात बताओ आप लोग, प्रश्न नहीं समझ में आया? नहीं बोलोगे तो कैसे समझूंगा मैं? सर ये जो प्रवासियां हैं, मतलब प्रवासियों को हमेशा उत्तरजीविका की चिंता रहती है सर, ये तो सही है क्योंकि भाई मतलब ठीक जब है, आगे आप भी आगे भी तो पढ़ो, और भी तो पढ़ो, और भी तो लिखा है, इसके आगे भी तो पूरा सेंटेंस पढ़ो। इतनी बात तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ, सभी लोग मानेंगे, और ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सत्य है। फिर कह रहा है कि ये बहुत कम जिम्मेदारी भी उठाते, जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं है ना कि ऐसा है? सर जिम्मेदारी नहीं उठाते क्योंकि उनको खुद के ही उसकी जागरूकता नहीं रहती ना, मतलब तो वो जिम्मेदारी समाज के लिए क्या करेंगे? अरे वो प्रवासी हैं, उनको वो जागरूक ही नहीं होते हैं। ये गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम बात करें, प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जानते हैं किस लिए मनाया जाता है? बताएं आप लोग, कोई व्यक्ति मुझे बताए, प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, कोई भी व्यक्ति मुझे बताए किस लिए मनाया जाता है? जी सर, प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति की और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। ओके, और भी कोई व्यक्ति, और भी कोई व्यक्ति बताएंगे? भाई हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो विदेशी भारतीय के साथ जुड़े रहते हैं, है ना, हम सबको पता है अच्छे तरीके से। और हम सभी लोग जानते हैं 1915 की एक कहानी या एक इतिहास, जो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, और उन्हीं के रूप में हम लोग जानते हैं कि ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना, सबको पता होगा ये बात, तो है कि नहीं? नहीं मालूम? बहुत पीछे हो फिर अगर नहीं मालूम है तो
तो ऐसे में क्या महात्मा गांधी जी ने सामाजिक जिम्मेदारियों से दूर हटे, स्वीकार ही नहीं कर रहे थे? तो बहुत कम जिम्मेदारी ले रहे थे वो। भाई ये स्टेटमेंट गलत है आपका, ये सही है। कहाँ कंफ्यूज हो रहे, कुछ और तो नहीं सोच रहे हो आप लोग? अगर सोच रहे हो तो खुल के बोल भी नहीं रहे हो। दोनों सही हैं, देखो इनका कहना है दोनों नहीं सही हैं, केवल एक सही है श्वेता, एक्चुअली मैं भी ये थोड़ा आर सा गलत है। कंफ्यूजन है सर। क्या कंफ्यूजन है ये बताइए। पहले स्टेटमेंट दे रहा है ना कि प्रवासियों को हमेशा उत्तरजीविता की चिंता रहती है, लेकिन सर इसने क्योंकि अगर लगाया होता, क्योंकि इसलिए इसने ज्वाइन किया होता इसलिए कि वे सामाजिक जिम्मेदारियां कम स्वीकार करते हैं, तो सर ये सही हो जाता। लेकिन सर आप अरे कैसे सही हो जाता? मजदूरों के लिए लग रहा है, प्रवासी मजदूर टाइप का कुछ लग रहा है, क्योंकि उत्तरजीविता की चिंता तो उन्हीं को रहेगी ना। अच्छा आप सुनो, पहली बात देखो, मेरी बात को ध्यान से समझो और सुनो। प्रवासियों को हमेशा उत्तरजीविका की चिंता रहती है। सही और आर गलत है। ठीक है, सुनिए मेरी बात। प्रवासियों को हमेशा अपनी उत्तरजीविका की चिंता रहती है, मैं इस बात से सहमत हूँ, शायद आप भी सहमत हैं। जब तक पूरी बात कंप्लीट ना हो जाए तब तक यूजीसी कहता है मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं मानूंगा। और आगे पढ़िए, इतना पढ़ के आपको क्वेश्चन सही नहीं करना है। कह रहा है कि ये बहुत कम जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं अपने, ये ऐसा नहीं है। नहीं सर, जबकि जिम्मेदारी निभाने के लिए हाँ प्रवास में जाते हैं हाँ, और काम तो करते ये हैं। जब कम हाँ सर, अगर एक्चुअली ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए इसलिए करते थे ना, और की जगह इसलिए वे बहुत कम जिम्मेदारियां स्वीकार करते, तो ये सर सेंटेंस सही हो जाता। क्या ऐसा है, आपने देखा है कि कोई प्रवासी है जो चिंता, उत्तरजीविका की चिंता कर रहा है और एक कारण यही है कि वो सामाजिक जिम्मेदारियां भाग रहा है, चिंता है इसलिए भाग रहा है वो? ऐसा कहीं आपने देखा है या किसी ने? महात्मा गांधी जी ने इस तरीके के हैं? महात्मा गांधी जी की मैं बात कर रहा हूँ, सन 1915 के बारे में जो प्रवासी दिवस मनाया गया है, उनको बारे में थोड़ा सा सोचिए। वो भी सामाजिक कार्यकर्ता ही रहे। गलत है सेकंड वाला। हाँ, तो सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, ये गलत ही है। आप लोगों को इसलिए मत जोड़िए यहाँ पे, इसलिए जोड़ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, इसलिए नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है मैडम? आप जो इसलिए जोड़ रहे हैं वो कारण को वो जोड़ रहे हैं, लेकिन कारण वो अलग की तरफ जाएगा, क्वेश्चंस आपका पैटर्न अलग हो जाएगा, फिर वो कारण ना जोड़े इसलिए। और ये कह रहा है कि और वे बहुत कम जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा, आप ये कह दीजिए। तो यहाँ पे ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन ए वाला सही है। प्रश्न सरल था, प्रश्न के आप लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं, बस वही गलती कर रहे हैं। प्रश्नों को अपने मन में ही सोचे, बोले ना, आप सोचे अपने मन में ही। जैसे मैं जब कहूँ तब बोलें, ऐसी बात नहीं कि नहीं, हाँ डाउट हो रहा है बोलें आप, ऐसी बात नहीं, बोलिए। एग्जाम में थोड़ी ना बोल के पढ़ेंगे आप, है कि नहीं? फिर तो वहाँ पे चुप करा देगा एग्जामिनर। आगे हम बात करते हैं 1952 के बारे में, कि सामंतवाद को समाप्त होने के बाद गरीब लोगों को, देखो प्रश्न को सरल कर दिया मैंने बाद करके, गरीब लोगों को सामाजिक व्यवस्था के लिए सीधे खतरे तौर पर देखा जाता है। अच्छा, क्यों देखा जाता भाई? इसलिए सरकार ने गरीबों के लिए कानून बनाया है, उनकी देखभाल हेतु संगठित प्रणाली तैयार की है। क्या ये सामंतवाद के बाद ऐसा हुआ? क्या ये चीजें ठीक है? आप बताएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सामंतवाद समाप्त होने के बाद गरीबों के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए सीधे खतरे से तौर पर देखा गया एक प्रकार से, और सरकार ने गरीबों के लिए कानून बनाया और देखभाल के लिए एक संगठित प्रणाली बनाई, तैयार की। ये ठीक है, ये सही है, आपका ऑप्शन ये वाला सही है। अब बात करिए 19वीं सदी में गरीबों और रोगों, वैश्यावृत्ति, मानसिक रोग, अन्य पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने के लिए बचाव सोसाइटी भी प्रारंभ की थी। क्या ये बात भी ठीक लग रही है? ठीक है सर। हाँ, तो जब ये ठीक लग रही है तो सोसाइटी जो थी वो सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में रही होगी, या गरीब कानून को बनाने में कुछ भूमिका रही होगी? क्या उसकी देखभाल की संगठन करने की प्रक्रिया में या प्रणाली में रही होगी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सोसाइटी जो प्रारंभ की गई है, जी सर। हाँ, तो फिर इसकी व्याख्या भी हो रही है। जी हाँ, फिर इसकी व्याख्या भी हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है आकांक्षा मैडम, गलती ना करे, है ना? चलो पूर्व बाल्यावस्था की बात करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, आपके घर में बच्चे होंगे,
आप सभी भली भांति तरीके से जानते होंगे। तो अब आपको अपने गांव, अपने घर के बच्चों के बारे में सोचना, जिसके घर में बच्चे नहीं है पड़ोसी वाले बच्चे के बारे में सोचे, ठीक है। तो पूर्व बाल्यावस्था में संवेग बार बार आने वाले, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, संवेग बार बार आने वाले संवेगात्मक आवेगों के सहित तीव्र होते हैं। बताइए, देखो आपको बता दूं, इसमें 6 वर्ष की आयु का जो बालक है उसमें भय क्रोध का संवेग आ जाता है कि नहीं आ जाता है? 6 साल के बच्चे, घर में आपकी 6 साल का बच्चा होगा तो सोच लो, आ जाता है। यस यस। हाँ, जब आप ये बात कह रहे हैं तो ये बात सही होगा या गलत होगा? सर सही है। सही होगा, हाँ यही बात। ऐसे आप प्रश्न करिए, संवेग जो है क्रोधावेश, देखो मैंने अभी बोला आपसे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया था, आपकी 6 वर्ष का बालक है, अगर भय क्रोध की बात आ रही, देखो एग्जांपल में आ गया कि संवेग क्रोधावेश और अत्यधिक वेश भय और ईर्ष्या से संबंधित होते हैं, हाँ या ना? हाँ यस सर। हाँ। जब ये होगा तो आप बताओ जरा, ये सारे के सारे लक्षण जो है दिख रहे हैं, ये लक्षण दिख रहे हैं पूर्व बाल्यावस्था की, बालक की अवस्था दिख रही है। 6 वर्ष के बालकों की अगर हम बात करें तो उनके संवेगात्मक विकास में तो इनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ बोलो हाँ। तो ये आपका सही हो जाएगा, व्याख्या हो रही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हॉरलॉक कहता था कि 6 वर्ष की आयु का जो बालक है उसमें भय क्रोध का संवेग आ जाता है, जिससे वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त करने लगता है। ये बात हॉरलॉक ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत अच्छा है और इस पे स्टार लगाइएगा, कॉपी अगर साथ में है तो नोट करिएगा, मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में। आपदा प्रबंधन के बारे में प्रश्न है, रणनीति बनाने के लिए सही क्रम बताना है। तो सही क्रम हमें पता होना चाहिए, और मैंने बताया भी एक बार, अभी हाल ही में आप सबको करवाया है क्वेश्चंस, पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है, उसमें मेंशन है ये। तो ध्यान रखिएगा कि आपदा से पहले और आपदा के बाद का मैनेजमेंट के बारे में। अब ये मेंशन नहीं है प्रश्न में कि पहले वाला चरण पूछा है कि बाद वाला चरण पूछा है, लेकिन ये दोनों को इन्वॉल्व कर दिया। जब ऐसे प्रश्न बनते हैं तो जब पहले और बाद में ना लिखा हो तो पहले इसमें दोनों इन्वॉल्व कर, लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूं कि आपदा प्रबंधन से पहले क्या क्या रणनीति बनाएंगे। पहले वाला आप एक तरफ पहले लिखे और दूसरे तरफ बाद में लिखें, ठीक है। और यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। पहले वाले में नंबर 1 पॉइंट पे लिखिए कि आपदा की तैयारी करना। अब यहां पे देखिए कहीं पे शुरुआत में तैयारी है तो ऑप्शन ना तो 1 होगा ना ही ऑप्शन 4 होगा, या तो सेकंड वाला होगा या तो आपका थर्ड वाला होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए आपदा न्यूनीकरण। आपदा न्यूनीकरण, लेकिन ऑप्शन में तो इसमें नहीं है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है 2021 में आ जाए न्यूनीकरण। अच्छा, मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेना, मैं बता भी दूंगा। हम देखते हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या न्यूनीकरण लिखा हुआ है, कहीं पर कहीं न्यूनीकरण लिखा हुआ है तो नहीं लिखा हुआ है। न्यूनीकरण का मतलब क्या होता है सर? अच्छा, मानव समुदाय में जब भी कोई संभावित आपदा से निपटने की बात करता है तो उसके लिए मैनेजमेंट क्या करता है, पहले तैयारी करता है, फिर उसके बाद मानव समुदाय को अगर हम बात करें तो अध्ययन की बात करें, या कोई प्रकोप का निर्धारण करे, या कोई जोखिम भरा एक्टिविटी हुआ हो आपदा से संबंधित उसका आकलन करे। ऐसे पक्षों को हम जब तैयार कर लेते हैं तब हम आपदा के परिणाम को कम करने की बात करते हैं, विध्वंस की प्रकृति को कम करने की बात करते हैं, प्रतिकूल के परिणाम को कम करने की बात करते हैं। तो वही न्यूनीकरण होता है। कम करना न्यूनीकरण, अल्पीकरण न्यूनीकरण, बात दोनों एक होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा न्यूनीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है, अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये नहीं मिला आपको, नेक्स्ट बात करते हैं। जब न्यूनीकरण नहीं मिला तो आप देखिए जरा, क्या आपको थर्ड पॉइंट में बताने जा रहा हूं कि आपदा निरोध, जिसको हम बोलते हैं रोकथाम, हम अच्छा न्यूनीकरण तो नहीं मिला है, लेकिन अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हम एक प्रकार से यहां पर बता सकते हैं चेतावनी को। जैसे भाई चेतावनी क्या होती है, हम परिणाम, जैसे प्रतिकूल परिणाम को कम कर रहे हैं, ठीक है, हम विध्वंस प्रकृति को कम कर रहे हैं, आपदा न्यूनीकरण को कम कर रहे हैं, परिणाम को कम कर रहे हैं, तो चेतावनी है ये। तो एक प्रकार से चेतावनी जारी कर देना, ये चेतावनी जारी कर देना यानी कम करने की प्रतिक्रिया में।
तो आप इसको बोल सकते हो। तो मैं आपको कहूंगा कि आप थर्ड वाले की तरफ ना जाएं, चेतावनी वाले की तरफ जाएं, ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ से जाएं, तो ये आपको मिले। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि प्रश्न अगर बदलेगा तो यहाँ पे न्यूनीकरण ही लिख कर आएगा, चेतावनी जारी करने के बजाय, या परिणाम को कम करने लिख देगा, ठीक है, यही लिख देगा। और थर्ड वाले पे लिख लीजिए आप लोग, आपदा निरोध रोकथाम, ठीक है, थर्ड वाले पे। तो ये कंप्लीट हो गया पहले के 3 चरण। बाद वाले में 3 चरण नोट करिएगा। राहत होता है, अब समझने की कोशिश करिएगा सभी लोग, राहत और बचाव। लेकिन मैं यही कहूंगा कि भाई यहां पर आप राहत और बचाव को पहले बचाव भी कर सकते हो, बाद में राहत भी लिख सकते हो। तो कभी कभी एग्जाम में राहत पहले आ जाए, बचाव बाद में आ जाए, तो भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो बचाव भी पहले लिख सकते हो आप, राहत भी बाद में लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों सिमिलर ही बात होगी, ठीक है, यहां पर। तो आगे पीछे आप कर सकते हैं, है ना। अगर ये यहां पे ऐसे होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 4 हो गया ना, 4 से हमने बात को लिया है। आपदा पुनरुत्थान के बारे में हम लिखेंगे। किसके? आपदा पुनरुत्थान, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखिए कहीं आपदा पुनरुत्थान है, नहीं है, तो पुनरुत्थान नहीं है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पुनरुत्थान, है ना। पुनर्विकास का प्रोत्साहन देने के लिए जो कार्यवाहिका होती है उनको शामिल करता है ना। पुनरुत्थान प्रक्रिया होती है, सभी कार्यों को जो है एक क्रियाओं के रूप में शामिल करता है ये, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। नंबर 6 लिख लीजिए, आपदा पुनर्वास। क्या पुनर्वास लिखा हुआ है कहीं पर? बताएं। ये पॉइंट हो गई कंप्लीट, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, कंटेंट अच्छे थे, ठीक है। तो आपदा तैयारी, आपदा न्यूनीकरण, आपदा निरोध, ये आपका आ जाएगा पहले में। आपदा राहत बचाव और आपदा पुनरुत्थान, आपदा पुनर्वास, ये आ जाएगा बाद वाले में। तो यहां पे सही क्रम आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं हम लोग। पर्सन इन सिचुएशन, किसी ने बोला भी था, अभी मैंने इसी 2017 का ही प्रश्न करवाया था, शायद रूपम ने बोला था कि हॉली सी सही जवाब है। तो जब इसका सही है तो फिर इसमें क्यों छेड़छाड़ करना है कि नहीं। हमें नहीं को ढूंढना है, आप ढूंढ के बताइए, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं। सर फोर्थ, ओके। तो फिर एरिक फॉर्म का क्या है? अगर फोर्थ बता रहे हैं तो इन्होंने क्या बोला है फिर? इक्लेक्टिक अप्रोचेस शायद। नहीं, और भी कोई व्यक्ति? सर बी सही है। समस्या समाधान हैमिल्टन का नाम आता है, समस्या समाधान उपागम में पार्लियामेंट का नाम आता है, ये भी सही है, ठीक है। थॉर्नडाइक का है ना सर? किसका? हाँ, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यहाँ पे प्रियंका गौतम का दिमाग चल गया है अब, प्रयास एवं त्रुटि का। तो एरिक फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो ये नाम आता है स्वतंत्रता से दूर करना, स्वतंत्रता से दूर करना। इसी पेपर में प्रश्न आया हुआ था मैच करने के लिए, एरिक फॉर्म का नाम, और आपने मैच भी किया था, ठीक है। ये आता है इसका नाम। कोहलर का सूझ का सिद्धांत, है ना, याद आया? जो स्वतंत्रता से दूर करना मतलब सर किस मतलब उसमें आएगा? स्वतंत्रता से दूर भागना, इसका एक कॉन्सेप्ट था। स्वतंत्रता से जो दूर भागते हैं उसके बारे में इसने, एरिक फ्रोम ने इसके बारे में कॉन्सेप्ट को बताया था, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट था प्रयास। केस वर्क का है क्या सर ये? कौन सी? केस वर्क का है क्या सर ये? आप केस वर्क में भी समझ सकते हैं, जरूरी ये नहीं केवल केस वर्क में ही। आप भी स्वतंत्रता से अगर दूर भागते हैं तो उसके लिए थेरेपी होगी, कोई थेरेपी के माध्यम से आपको वहां पे बताया जाएगा कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे ना, ठीक है। एरिक फॉर्म का है ये, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, यही गलत है 4 वाला। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। 5 जून सर। हाँ, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इसकी क्या था थीम रखी हुई थी। थीम से प्रश्न नहीं आएंगे बट आप इसे ध्यान रखेंगे। विश्व रक्तदाता दिवस
विश्व 4 जून को। बुजुर्ग दिवस 1 अक्टूबर को। हाँ शाबाश। अब मैच करिए जरा, सही क्रम लगाइएगा। फरवरी, यही सही जवाब है आपका, पहले वाला ही यही क्रम में दिया हुआ है ना। ये 5 जून पहले कैसे आएगा, पहले 4 जून आएगा ना। एक बार कंफर्म करें आप लोग कौन सा सही जवाब इसका होगा। तो पहले तो ये कैंसर डे आ जाएगा ना 4 फरवरी। पहले 4 फरवरी तो आएगी, ये तो तय है, और ये इसी ऑप्शन में है भी। ये आएगा इसका आंसर सर। विश्व रक्तदाता दिवस का जरा आप लोग जरा सर्च मारे, क्या दिया हुआ है। विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में जरा सर्च मारे आप लोग, क्या दिया हुआ है, कितना। क्योंकि यहाँ पे देखो 5 जून पहले आ गया, पहले 4 आना चाहिए था ना, 4 जून, फिर 5 जून आना चाहिए था, है ना। ऐसा होना चाहिए था कि नहीं, ऐसा होना चाहिए था कि नहीं, बताएं आप लोग। 14 जून आ रहा है सर। 14 जून आ रहा है। ओके ओके 14 जून। ओके 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 यस सर 14 जून है। ओके ठीक, 14 जून आ रहा है, यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बारे में अगर हम बात करें तो 19, अच्छा वही था, AK-47 चला, औद्योगिक विवाद हुए, तो किसको लेकर हुए थे, मजदूरी को लेकर, 1948 में। ये सही हो जाएगा पहला वाला 1948। न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियम, जिसको संदाय या पेमेंट ऑफ वेज एक्ट बोलते हो आप लोग, 1936। साथ साथ थोड़ा सा अगर बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि याद है आप लोगों को। मजदूरी संघ अधिनियम 1926। बोनस भुगतान अधिनियम 1965। हाँ ठीक है। अब बताओ, लगाइए जरा इसका क्रम। बी, ओके, यहां पर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए कि निम्नलिखित केंद्रीय सरकार के कार्यक्रमों को उनके प्रारंभ होने के वर्षों के आधार पर सही क्रम लगाना है। अब देखो इसको ना आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी योजनाएं जो हैं आई हैं। तो अब इसको तो आप पढ़ लीजिए, अच्छे से रट्टा मार लीजिए, है ना भाई। अच्छा रट्टा पे बल मत दीजिएगा श्वेता जी। सर इसका ये हाँ। ए। अच्छा यहाँ पर आपको समझ लेना है कि अटल पेंशन जो योजना होगी वो कलकत्ता में 9 मई 2015 को मोदी जी ने चलाया था। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में अगर हम बात करें 25 जून 2015। अच्छा यहाँ पे ये भी 15 आया है, तो यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ 9 मई, ठीक है। और इसका मैं लिख देता हूँ 25 जून 2015, ठीक है। अब तो सही हो गया होगा आप लोगों को। समेकित बाल विकास सेवाएं कब चलाई गई थी? 1875 में प्रारंभ की गई थी, 1875 में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आप लोग जानते होंगे 2 अक्टूबर 2009 को। आवाज तो नहीं जा रही है बैकग्राउंड आपके पास ज्यादा तेज? बताएं। मैंने कहा कि समेकित बाल विकास जो है 1875 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी का, तो आपने नाम सुना होगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अक्टूबर जो है आपका 2005, सॉरी सितंबर ना है, 7 सितंबर 2005।
और अगर हम बात करें समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मैं लिख देता हूँ 2009 या 9। और आपसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो 2 अक्टूबर 1980। अब मैच करिए 2000। अगर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी लिखता तो मैं बताता 2009, सॉरी 2005 बोलता। फिर मैं 2009 क्यों बोल रहा हूं आप समझ गए होंगे। मनरेगा है। हाँ मनरेगा है ये। कौन सा ऑप्शन हुआ बताइए, ऑप्शन तो बता ही नहीं रहे हो आप लोग। सर बी 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 सेकंड ऑप्शन हो गया है, तो इसलिए आपका सेकंड वाला ऑप्शन आएगा सर। जी सर ए ऑप्शन आएगा। ये आएगा। एक मिनट, पहले हम ई के बारे में बात करते हैं। ई आपका आएगा 2 अक्टूबर 1980 ई। फिर उसके बाद हम सी के बारे में देखते हैं। 1875 तो पहले आया है मैडम, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, 1875 सबसे पहले है, आपका सी आएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 1990 आएगा। फिर बी की बात करें 2015 आ जाएगा। फिर डी की बात करते हैं, डी 2009। ये प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे जो ऑप्शन में डी लिखा हुआ है ना, ये गलत मैच करने को दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे डी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था इसे 22 वाला। पहले इसको यहाँ पे ए लिखना चाहिए था, फिर बी लिखना चाहिए था, है ना। और फिर बचा है कौन सा ऑप्शन, 2015 के बाद आपका बचा मनरेगा वाला, है ना। तो ये तो फालतू में दे दिया है ना। ठीक है, 4 ही देना चाहिए था, 5 कर दिया, वो भी गलत कर दिया इसने। समझ में बात आई कि नहीं, बात पे समझ आई बताइए। यही है, बाकी आप लोग करेंगे मनरेगा यही मिलेगा 2009, इससे पहले कोई नहीं मिलने वाला, है ना, यही मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आया बात, बोलते नहीं हो। क्वेश्चन देख लेना, क्या आयोग क्या माना है, बताते भी तो नहीं हो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। बी माना आयोग ने अच्छा, सर। फिर ठीक है, फिर इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इस प्रश्न में ही थोड़ा सा मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं कि कौन सा युग में सम्मिलित होगा। यहाँ पे बोर्न क्रिमिनल का नाम आ रहा है, ये किससे मैच करेंगे। आपने नाम सुना होगा सेसरे लेब्रोसो का नाम, उसी को लेम्ब्रोसो भी बोलते हैं। इनका इससे मैच करेगा तो इसलिए गलत हो गए, मर्टन का नाम ही नहीं आएगा इसमें। इनोमी के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे मर्टन का नाम आता है, दुर्खिम का नाम आता है, तो दुर्खिम और मर्टन दोनों यहाँ पे आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट के लिए इनोमी में, लेकिन फेमस है आपका दुर्खिम। ठीक है, इसलिए ये भी गलत है, सुदरलैंड नहीं आएगा, सुदरलैंड नहीं आएगा। अगर हम बात करते हैं सेडोल मेंशन चिप्स की बात, देखो ये मैं बताऊं, जो साइकोसेक्सुअल थेरेपी दिया गया था थ्योरी, वो सिगमंड फ्रायड का था, जिसमें अचेतन वगैरह के बारे में बात किया गया था, दमन वगैरह के बारे में बात किया गया था ना रक्षकतियों में, उसके बारे में ये बात है, वही शब्द यहाँ पर है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड का एक नया नाम आप देखने को मिल रहा है आप सबको कि सेडोलो मेंसो चिम्प्स करके, ये नाम सिगमंड फ्रायड का है। यही करेक्ट जवाब है, आप सभी को बता दूं। जो डिफरेंशियल एसोसिएशन है ये सदरलैंड का है ना, ये इनका हो जाएगा। बाकी ऑप्शन यहाँ पे थर्ड वाला सही है। ठीक है, थोड़ा सा पेन नाम है सिगमंड फ्रायड का सर। सिगमंड फ्रायड की जो रक्षा युक्तियां नहीं है दमन वगैरह की, वही उसी का नाम है ये, उन्हीं का नाम को इकट्ठा करके बोला है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, विशेष विवाह अधिनियम के बारे में। विशेष विवाह 1954 है ना, और कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम
1870। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। हाँ, याद होना चाहिए यार। जाति निषक्तता, देखो ये जाति है, निषक्तता अधिनियम नहीं है जो आप कहेंगे कि भाई 2016 का है और 1995 का है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना, 1999 को। ये जाति निषक्तता निवारण अधिनियम है, निराकरण अधिनियम है, निष्कासन वाला अधिनियम है, ये 1850 में आया था। भारतीय दास्ता अधिनियम, दास्ता का मतलब था गुलामी, 1843। अब बताइए, क्रम लगाइए। जवाब नहीं आ रहा है, आकांक्षा आया है ए। हाँ, ए जवाब इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अगर हम बात करें मूल अधिकारों का भारतीय संविधान के उसके उल्लेख का सही क्रम व्यवस्थित करिए। अब मूल अधिकार पता है आपके टोटल कितने होते हैं? 6 कि 7? 7 होते हैं। पहले 7 थे, फिर बाद में विधिक अधिकार वो हटा दिया। हाँ, संपत्ति का अधिकार है। ठीक, तो आप बताओ। तो काम में जोड़ दिया। 6 होते हैं, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। तो समता का अधिकार में 14 से 18 अनुच्छेद आ जाएंगे, स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 आ जाएंगे, धार्मिक उसके बाद धार्मिक आता है, शोषण आता है, शोषण अच्छा दिया ही नहीं है, उसके बाद शोषण आता है। शोषण वाले में अगर आपकी बात किया जाए तो 23 से 24 आ जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद धार्मिक क्या आता है, और धार्मिक में अगर हम बात करें तो 25 से 28 हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। फिर संस्कृति और शिक्षा का आता है, शिक्षा दिया नहीं है, संस्कृत शिक्षा 29 से लेकर 30 हो जाएगा। और लास्ट वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 31 से लेकर आप 32 कर दीजिए, 31-32 या केवल 32 कर दीजिए, ठीक है। 31 तो निरसन हो गया है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलो, बाकी ये चीज़ें आप सबको समझ में आ रही होगी अच्छे से। आज पेपर समाप्त करना है ना, ठीक है, समय बीतेगा तो चलेगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ओके। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, बगान श्रम अधिनियम 1951, ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? एक, ओके, ए। हाँ, बोले सर बी है, बी सर, बी है आंसर। क्या बात कर रहे हो यार, कैसे बोल रहे हो आप ही लोग, तो बोल रहे हो एक का थर्ड। अरे कहाँ से, गलत मत करवाओ आप लोग प्लीज, लगाने के बाद भी गलत कर रहे हो आप लोग। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, बी वाला सही है। ऑप्शन तो देखकर करो आप लोग, मैं तो मैच कर रहा हूँ, आप ऑप्शन पे भी दिमाग लगाते रहिए थोड़ा बहुत। सूची नंबर 1, सूची नंबर 2, एक तरफ अवधारणा है, एक तरफ विशेषताएं हैं। विवरणात्मक सांख्यिकी किससे मैच करती है? विवरणात्मक सांख्यिकी के अगर हम बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो किन से मैच करेगी बताइए? सामान्यीकरण की प्रक्रिया होगी कि प्रारंभिक आंकड़ों का सहायता में जो है कतिपय सूचकांक का एक प्रकार से विकास करेगा। क्वेश्चन नंबर 63 का है, आपके सामने जवाब है यहाँ पे। तो प्रारंभिक आंकड़ों की सहायता सही बता रहे थे आप। और अनुमान आंकड़े के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो क्या जवाब होगा? सामान्यीकरण की प्रक्रिया। वैश्वीकरण कह रहा हूँ यार, जो है विषमता, जिसको वैषम्य बोलते हैं हम लोग, है ना, हम वैषम्य बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका वह तरीका जो दर्शाया गया, जो मध्य और
औसत के आसपास गुच्छित हो, है ना, और वक्रता जहाँ पे सेवाओं के मध्य मदों का विवरण की प्रकृति को इंगित हो। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हुआ, अगर हम देखें 63 का डी हुआ है, तो डी सही है। हाँ, डी सही है। अभी मैंने आप लोगों के इसके फुल फॉर्म लिखवाए हैं, कॉपी पर मेंशन करवाए हैं, आप लोगों को याद आया? किसी को करवाया है अभी हाल ही में। तो AITUC का पूरा नाम के रूप में अगर आप जानेंगे तो किसको जानेंगे? आप मैच करके मुझे बताएं, किसको अगर आप जानना है तब किसको जानेंगे? इसमें सही नहीं पूछा है ना, सही नहीं है ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 64 में, है ना। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, यही आपका गलत है। BMS भारतीय जनता पार्टी और INTUC इंडियन नेशनल कांग्रेस। BMC का मतलब क्या है सर? BMC सर बीजेपी तो वो होगी ना सर, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, BMS यहाँ बी देखो, बात को सुनिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है इसके बारे में, BMC के बारे में। थोड़ा सा रुको, BMC भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हम क्या बोल सकते हैं इसको, बृहम मुंबई महानगर पालिका। सही कह रहे हो, ये भी तो गलत ही है, ये क्वेश्चन गलत आया हुआ था। भारतीय मजदूर संघ बोलेंगे क्या? तो भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ नहीं, इसको हम बोलेंगे बेसिकली ना बृहन मुंबई महानगर पालिका कहेंगे। BMC कॉरपोरेशन है, यही सही रहेगा। ये वो नहीं रहेगा, वो आपका नहीं रहेगा। वो हम लोग बोल सकते हैं अपने आम, जैसे नहीं बोलते IC GC, IC मतलब इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, GC मतलब ग्रुप कॉन्फ्रेंस, ऐसे BMC कहते हैं भारतीय मजदूर संघ को। लेकिन यहाँ पे वही होगा, ये प्रश्न ही गलत है ना। सतेंद्र सर सही कर लीजिए, बृहम मुंबई महानगर पालिका ये आपका सही होगा, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रेट मुंबई, बृहम मुंबई महानगर पालिका, ये उसी को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ये आपका सही है, बाकी ये भी गलत है। कम्युनिस्ट पार्टी, इसका सही क्रम क्या दिया, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ऑप्शन में, जरा मुझे बताएं इसका क्या माना है सही? सर A आंसर माना है सर। ओके, ये माना। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए, एक अपन ने एक बार पहले भी पढ़ा था और सही करा है, मतलब भारतीय जनता पार्टी में लगाया था और सही था आंसर उसका। लेकिन वो दूसरा था, फिर आपने लिखा है आप लोगों ने जी। हो जाएगी देखो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पूछा है ना सर। एक मिनट समझ में आ गया सर इसका इंग्लिश दिखाएंगे क्या? एक मिनट सुन लीजिए, इंग्लिश वही लिखा है जो यहाँ पे लिखा हुआ, ये सही है, सारे के सारे सही हैं। यहाँ पे केवल पहला वाला ही गलत है, यही करेक्ट है। मैं आपको बता देता हूँ, अब मेरी बात को ध्यान सुनिए। ये देखो जो BMC दिया हुआ है ना, ये आपका बृहम मुंबई वाला ही सही है, महानगर पालिका। ये रिप्रेजेंट होती थी भारतीय जनता पार्टी से। INTUC जो है, अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, आप लोग अपनी कॉपी पे तो लिखते भी नहीं हो, बड़ी दिक्कत तो ये भी है मुझे। अगर आप सबसे कहूँ कि लिखिए तो लिखते भी तो नहीं हो, बस सुनते हो प्रवचन। तो सुनिए, फिर क्या दिक्कत है बताइए आप ही लोग।
लिखो। हाँ लिखिए, आप लोग लिखिए, लिखिए आप UTUC, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, तो ये इससे सम्मिलित होगा, ये सही है, ठीक है। और लिखिए यहां पर BMS, बृहम मुंबई महानगर पालिका। ब्रेहम। हाँ बृहम मुंबई महानगर पालिका। AITUC लिखिए, ऑल इंडिया ट्रेड व्यवसाय कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये रिप्रेजेंट होगा व्यवसाय से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से नहीं। हुआ? और INTUC बचा हुआ है ना, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये ऑल इंडिया था, ये इंडियन नेशनल हो जाएगा, ठीक है, वही चीज है। चलिए कंप्लीट। आपका यही गलत है, ऑप्शन ए सही दिया है, क्वेश्चन गलत नहीं है। बताएं आप लोग, इसका सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? समूह गठन के पूर्व, समूह गठन के पूर्व की बात हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? आयोजनकर्ता बोलेंगे, समूह गठन के समय प्रेरक बोलेंगे, समूह प्रारंभिक चरण यह पर्यवेक्षक के रूप में नजर आता है, प्रेक्षक के रूप में नहीं आता है, इसलिए गलत। समूह का विकास का चरण सुगम करता, आपका ऑप्शन थर्ड सही है, नहीं सही है ये। रॉयल कमीशन ऑन लेबर, रॉयल कमीशन ऑन लेबर किससे मैच करेगा? ये यहां पर अगर हम बात करें किसकी भूमिका आती है, तो आप क्या बताएंगे? JH वाइटले, और इन्होंने 1929 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर में एक अहम भूमिका निभाई थी। श्रम जांच समिति बताएं, 1928 में अपनाया गया था। कब? 1928 में अपनाया गया था, और यह अपनाया था DV रेंज ने। प्रथम, मैंने आपको बताया है, प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग बता चुका हूं 1966 में, और ये PV गजेंद्र गडकर द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग 15 अक्टूबर 1999 में। किसका नाम आएगा? रविंद्र वर्मा का। रविंद्र वर्मा। हाँ। कौन सा ऑप्शन सही गया? पहला कि तीसरा? पहला, ओके। सूची 1 में मैच करिए। शक्ति किसको कहते हैं? शक्ति है ना, अच्छा प्रश्न है। शक्ति के बारे में बात करें तो कुछ करने की क्षमता, ये रहा ऑप्शन थर्ड।
प्राधिकरण, अथॉरिटी, अथॉरिटी किसको कहेंगे? फिर हेर फेर करना और दूसरों को बदलने का अधिकार, प्रभाव, सामान्य तौर तरीके और दूसरों को बदलने की क्षमता, प्रपीड़ित, दूसरों को विवश करने की क्षमता। ऑप्शन सही होगा आपका थर्ड, सी। क्वेश्चन नंबर 68 देखो। बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम 1933 आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंट 1966 विस्थापित व्यक्ति मुआवजा एवं पुनर्वास अधिनियम 1954 बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर 2003। ऑप्शन आपका ए 68 का। आत्मबोध, आत्मबोध जहां विचार, भावनाएं, क्रियाओं के बारे में चेतना को अस्त्र बता रहा हो। स्वाभिमान, बात को समझिएगा सभी लोग। स्वाभिमान किससे? ऑप्शन स्वाभिमान, आप बताइए इसमें से किसी का, इसमें से कोई बोलिए। शिक्षण, चिंतन और सामाजिक तुलना के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन, स्वाभिमान। आत्मसम्मान, अपने समूह के भिन्न व्यवहारों और क्रियाओं का मूल्यांकन करने में स्वयं। और फिर उसके बाद आत्मविश्वास, स्वयं के मान्यताओं के बारे में आंतरिक रूप से सुसंगत भावनाएं। पहले का 4, दूसरे का 1, पहले का 4, दूसरे का 1, ऑप्शन में बी है सेकंड में। सर इससे ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाना एक बार। 68 लो। हाँ सर ठीक है। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। बताइए। टीका पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम 1995, राष्ट्रीय ग्रामीण, अब ये देखो नरेगा वाला 5 मैं बता रहा था 2005, ये सही था। मनरेगा वहां दे ही दिया गलत जवाब, वो ऑप्शन में ही गलत जवाब दे दिया था, है ना, वहां पे मनरेगा। इसलिए मैंने 2009 बोला था। 2005 भी लगा तो तब भी सही नहीं आता। आप लोगों का लगा के देख लीजिएगा, है ना, तब भी सही नहीं आएगा, देख लेना आप सभी लोग। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1987, ठीक है। टीकाकरण का विस्तारित कार्यक्रम, ये गलत है आपका, 1978 है। टीकाकरण का विस्तार 1978। 1978। अब देखिए पढ़ने वाला आ गया, है ना। पहले ट्रिक लगाएंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे। ट्रिक लगाइए। परिवारों को बचाने के लिए नए तौर तरीके निम्नलिखित में से अनुरूप होना चाहिए। सबसे बड़ा देखिए, कुछ आया? सबसे बड़ा ये, समाज में परिवर्तन हो सकता है, लोगों की क्षमताओं में परिवर्तन हो सकता है, सरकार की शक्ति में नए तौर, परिवार को बचाने के लिए नए तौर तरीके जो हैं अनुरूप होने चाहिए। सरकार की शक्ति के अनुरूप नहीं, ये गलत हो जाएगा। सिविल सोसाइटी, नगर समाज, समूह और समूह द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं, मतलब सोसाइटी और नगर समाज समूह और प्रदान की जा रही है सेवाएं जो परिवार को बचाने के लिए
तौर तरीके को हम मेंशन कर सकते हैं। लोगों की क्षमताओं नहीं हो सकता है, या तो आपका समाज के तौर तरीके होंगे या तो आपका सेकंड फोर्थ वाला होगा, या तो पहला होगा या तो फोर्थ होगा। पढ़ा जाए, बताएं, बोलिए। परिवारों को बचाने के लिए जो नए तौर तरीके कहे गए हैं उसके अनुरूप क्या होना चाहिए? परिवार बाजार की शक्तियों का शिकार हो रहा है, अधिक व्यय हो रहा है, ऋणग्रस्त हो रहे हैं, उनके परिवार व्यय उनकी आय से अधिक हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल 2 विकल्प बचे हैं, या तो घाटे का पूरा हो जाना या उसके अतिरिक्त। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं मिला है ना, अभी हमें मिला ही नहीं। यहां से देखें कि संस्थागत क्षमताओं के निर्माण के लिए सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिसमें विद्यार्थी, श्रमिक संगठनों सहित सभी प्रकार के अभिकरणों और संपूर्ण सोसाइटी, नगर समाज क्षेत्र का शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन ये तो परिवार कोई एक ऐसा आसान परिभाषा नहीं है, इसलिए नीतियों के परिवार के सभी संभव प्रकार जो है शामिल करना चाहिए, है ना, संभव शामिल करना चाहिए। तो सिविल सोसाइटी संभव शामिल करना चाहिए, इसने बोल रहा है ना। तो यहाँ पे आगे अगर हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्षेत्र में संक्षेप में हमारे संवेदनशील में वैवाहिक जीवन के लिए परिवार के रूप में कानूनी परिवार संबंधी अच्छा होता है। मुझे देखो, परिवार को बचाने के लिए नए तौर तरीके निम्नलिखित में से किसके अनुरूप होना चाहिए? समाज के परिवर्तन का ही ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, परंतु यह शामिल किया गया है। प्रश्न बहुत डीप में गया है ये प्रश्न, है ना। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी आप लोगों को एग्जाम में मिलेंगे, सही कह रहे हैं आप, ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन अगर होंगे, समाज में परिवर्तन होंगे तो परिवार को बचाने के लिए नए तौर तरीके के अनुरूप होगा वो। तो ये आपका ऑप्शन सही माना जाएगा, है ना। तो आप ऐसे लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। तो इस प्रश्न का जवाब जो होगा ए ही सही माना जाएगा, डी सही नहीं माना जाएगा। परिवार के भीतर संबंध निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होता है? परिवार छोटा आकार होता है इसलिए, युगल के बीच यौन संबंध होता है इसलिए, परिवार के सदस्यों के बीच बढ़ता व्यक्तिवाद होता है इसलिए, सरकारी नीतियों को खराब करना क्रियान्वयन होता है इसलिए। तो बताया जरा, परिवार के भीतर संबंध स्थापित करने का मुख्यतः किसको प्रभावित होता है? यहाँ पे अगर हम बात करें तो परिवार की सदस्यता के बीच में बढ़ता व्यक्तिवाद आप देखेंगे तो परिवार के भीतर संबंध स्थापित करने का मुख्यतः प्रभावित करने में यही जवाब सही मिलेगा। परिवार का छोटा आकार परिवार के भीतर संबंध में मुख्यतः प्रभावित नहीं होना, ये भी नहीं, और ना ही युगलों का जो है यहाँ पर ये भी यौन संबंध, ये भी गलत हो जाएगा। सरकार का खराब क्रियान्वयन, ये तो होगा ही नहीं होगा। ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा थर्ड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान समय में कौन सी संस्था परिवारों को सर्वाधिक प्रभावित कर रही है? यह प्रश्न अप्लाइड टाइप का है, आप कर लेंगे। मीडिया, नोट करिएगा, संस्था परिवारों को सर्वाधिक प्रभावित करती है मीडिया। अगर ये पैसेज में ना लिखा रहे ना, गद्यांश में ना लिखा रहे, केवल फैक्ट में भी आए तो भी आप मीडिया को लगाना, ठीक है। मीडिया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा, किसके माध्यम से परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है? परिवर्तन के गति को कम करके, परिवर्तन की दिशा को मोड़कर, कि संस्थागत संकट को रोककर। ये सही है कि परिवार के प्रति, ये सही नहीं है। आपका ऑप्शन थर्ड सही है। ये देखो प्रश्न नीचे का जो 3 मिल रहे हैं, बहुत सरल सरल प्रश्न मिल रहे हैं। ऊपर के आपका पहला प्रश्न थोड़ा सा टफ था, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये प्रश्न आपको नीचे से जो हमने अभी 3 देखे हैं, ये तीनों के तीनों बहुत सरल प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस कारण से परिवार वित्तीय संकट में दुष्चक्र में फंस जाता है? बढ़ते उपभोक्तावाद के कारण, बढ़ती आकांक्षाओं के कारण, बढ़ते हुए उपभोक्तावाद और आकांक्षाओं के कारण, उच्च जीवन शैली की लालसा के कारण वित्तीय संकट में फंस जाता है। लालसा, सर डी ऑप्शन आएगा। हाँ, लालसा ही ठीक था, यहाँ पे लालच, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।